फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का। चूँकि दिल्ली का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वह रेखा गुप्ता के पास ही है, इसलिए दिल्ली के सीएम ने आज खुद बजट पेश किया। फ्रेंड्स, इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि जो करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-2025, उससे यदि कंपेयर करें तो इस बार का बजट जो है 31.5% ज़्यादा रहा। जहां फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का बजट 76,000 करोड़ का था, वहीं यह बजट जो है 1 लाख करोड़ का पेश किया गया। फ्रेंड्स, इस बजट में दिल्ली के हर तबके के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और साथ साथ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और वीमेन सेफ्टी पे भी गवर्नमेंट का फोकस रहा। इसके अलावा महिला समृद्धि योजना के साथ साथ यमुना की सफाई का कमिटमेंट भी गवर्नमेंट ने इस बजट में दोहराया। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गई, वहां पे भगवान से आशीर्वाद लिया और विधानसभा में जाके आज का बजट पेश किया। फ्रेंड्स, आज के बजट की कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इस बजट में किन किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन से क्षेत्र में काम किए जाएंगे, दिल्ली की कॉलोनियों को क्या मिलेगा, दिल्ली की झुग्गी वालों को क्या मिलेगा, दिल्ली के गांव वालों को क्या मिलेगा। इसके अलावा जो दिल्ली में बिजनेसमैन हैं उनको क्या मिलेगा, जो दिल्ली में एमएसएमई कंपनियां चला रही हैं यानी कि फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको क्या मिलेगा, और दिल्ली के मार्केट्स वालों को क्या मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। तो क्या किया गया है एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में जैसे ही दिल्ली के सीएम ने अपना बजट पढ़ना स्टार्ट किया, मोदी मोदी के नारे लगने लग गए विधानसभा में और थोड़ी देर के लिए उनको रुकना पड़ा। उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपना बजट पढ़ना स्टार्ट किया। दिल्ली के सीएम ने बताया कि यह बजट जो है ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि यह बजट जो है 1 लाख करोड़ का है और दिल्ली के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा बजट पेश नहीं किया गया। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, इसलिए उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। फ्रेंड्स, दिल्ली के सीएम ने इस बजट में यह घोषणा की कि आयुष्मान योजना में जहां 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है, वह अब लाभ आपको 10 लाख तक का मिलेगा। यानी कि 5 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट टॉप अप करेगी और 5 लाख रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो कहने का मतलब कि इस बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है और आयुष्मान भारत योजना में अब टोटल बजट हो जाएगा, कहने का मतलब कि टोटल जो कवर्ड होगा वह 10 लाख रुपए का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने किया अध्यक्ष महोदय, और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, जिनका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 320 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें कि दिल्ली के सभी लोगों को साफ़ पानी मिल सके। साफ़ पानी के अलावा जो भी पुरानी पाइपलाइनें हैं दिल्ली जल बोर्ड की, वह बदली जा सके। जो सीवर है जो ओवरफ्लो हो जाता है, वह ओवरफ्लो की समस्या को दूर किया जा सके। तो कहने का मतलब कि दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के बजट में। इसके अलावा इस 9,000 करोड़ रुपए में ही, अलावा नहीं मतलब 9,000 करोड़ रुपए में ही 500 करोड़ रुपए तो अकेले यमुना की सफाई पे दिल्ली सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा दिल्ली में जब गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है तो टैंकर माफिया दिल्ली में सक्रिय हो जाते हैं।
टैंकर वाले अपनी मनमानी चलाते हैं और कहीं गए तो पानी कहीं के लिए लेके गए तो कहीं और लेके चले गए, आधा कहीं और उतारा आधा कहीं और उतारा। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए दिल्ली के सभी टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, यानी कि उनका रियल टाइम लोकेशन पता चल सके और एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनका रियल टाइम लोकेशन पता चलेगा और उसको मॉनिटर किया जाएगा। इस तरह से दिल्ली में टैंकर माफिया का सफाया होगा, जैसा कि बजट में दिल्ली की सीएम ने बोला है। इसके अलावा जैसा कि फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन जो होता है इकोनॉमी की रीढ़ होता है, बैकबोन होता है, लेकिन दिल्ली में बिजनेसमैन की उपेक्षा पिछले 10-12 सालों से होती आ रही है। आपको पता ही होगा दिल्ली में कितनी एमएसएमईज जो फैक्ट्रियाँ हैं वह दिल्ली छोड़ के जा चुकी हैं। दिल्ली में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने और भी वहाँ पे कई सारी दिक्कतें हैं दिल्ली की फैक्ट्रियों में। जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ मैं, जिसके कारण से दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं दिल्ली से बाहर जा चुकी है। कोई बहादुरगढ़ जा चुका है, कोई कुंडली जा चुका है, कोई सोनीपत जा चुका है, तो कोई गुड़गांव नोएडा में जा चुका है और दिल्ली में फैक्ट्रियाँ कम होती जा रही है। जो बच गई है वो बैंक्वेट हॉल बनती जा रही है, चाहे आप मायापुरी देख लीजिए, नारायणा में देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पे उद्योग नगर देख लीजिए, सारे बैंक्वेट हॉल बनते जा रहे हैं जो मेन रोड की फैक्ट्रियाँ हैं। तो दिल्ली में फैक्ट्री चलाना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा दिल्ली के बाज़ारों की हालत भी किससे छुपी नहीं है, बाज़ारों की हालत खस्ता है। चाहे आप सदर बाज़ार ले लीजिए, गांधीनगर मार्केट ले लीजिए, लाजपत नगर मार्केट ले लीजिए, चांदनी चौक ले लीजिए, भगीरथ प्लेस ले लीजिए। इसके अलावा जो भी मार्केट्स है दिल्ली की बड़ी मार्केट्स, हालत ख़राब है। वहाँ पर इतना रश, कहीं रिक्शे वाले, कहीं कोई, मतलब कि बिल्कुल ही हालत बिल्कुल खस्ता है। और इन मार्केट वालों की या फिर इन फैक्ट्री वालों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली के व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बोला है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आएंगे हम। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी दिल्ली सरकार, साथ साथ वेयर हाउस पॉलिसी भी लेके आएगी। इसके अलावा ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसा दिल्ली के सीएम ने बोला है। दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और इसके लिए आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो कि दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण का काम करेगा। फ्रेंड्स, एक और बड़ी बात, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो भी लीज होल्ड पे जो फैक्ट्री है, लीज होल्ड पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि बवाना हो गया, भोरगढ़ हो गया और नरेला हो गया, वहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ जो है लीज होल्ड पे है, उसको फ्री होल्ड करने की बात यहाँ पे की गई है। उद्योग विभाग दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेगुलराइजेशन का प्लान भी लेके आएगा। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिले। अध्यक्ष जी, शहरी कार्य मंत्रालय डीडीए के साथ परामर्श करते हुए लीज्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको फ्री होल्ड भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। पीछे आज से लगभग 7-8 महीने पहले दिल्ली के एलजी ने भी बोला था, लेकिन यहाँ पे बजट सत्र में दिल्ली के सीएम ने अनाउंस किया है कि हाँ भाई, अब इनको फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के सीएम ने बताया है कि महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इसकी घोषणा तो खैर 8 मार्च को ही हो गई थी, लेकिन बजट सत्र आज है, मतलब कि बजट आज पेश किया गया, तो यहाँ पे इसको बताना ज़रूरी था। तो महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। इसके अलावा दिल्ली का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और दिल्ली को एक नया लुक देने के लिए दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर 28,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। मतलब कि दिल्ली के रोड्स बनाए जाएंगे, दिल्ली में फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी जो फैसिलिटीज़ होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वह फैसिलिटी डेवलप की जाएगी दिल्ली में, जिसके लिए 28,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी, जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी
अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को नहीं, बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था, उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था, पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है, जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। ये बजट वो है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात यह है कि लास्ट ईयर यह बजट 14,000 करोड़ रुपए का था और दिल्ली के रोड्स की हालत आप देख ही रहे हैं। आप रोहतक रोड देख लीजिए, इतनी बुरी हालत थी पिछले 7-8 सालों से, मतलब कि बर्बाद कर दिया था बिल्कुल। रोहतक रोड तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। तो अब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 28,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट का यह प्रयास है कि हाँ भाई, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले मजबूत किया जाए, उसके बाद तो बाकी काम तो होते रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो व्यापारी चले जाएंगे तो टैक्स का कलेक्शन होगा कम होगा ना। जब टैक्स ही नहीं आएगा तो क्या फ्री की सुविधाएं अपने घर से ला के दोगे, क्या जेब से लाओगे अपने, या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके दोगे? जो महिला सम्मान योजना दोगे तुम, जो बिजली फ्री दोगे, पानी फ्री दोगे, कहाँ से दोगे? यहीं से तो आएगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 2960 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो एक्सपेंड होगी लाइन है, जो मतलब नए जो रूट्स आएंगे, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में लगभग 2960 या 2950 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली की झुग्गियों और जे कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में। इसके अलावा मातृत्व वंदन योजना में एक दिल्ली गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है, मातृत्व वंदन योजना, जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडी और उसकी डिलीवरी के बाद उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, तो उसके लिए मातृत्व वंदन योजना दिल्ली सरकार लाने वाली है, जिसके लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी। जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हाँ भाई, हम झुग्गी वालों के लिए पौष्टिक आहार देंगे 5 रुपये में, शायद 5 रुपये बोला था मेरे ख्याल से, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन 5 या 10 रुपये था, 5 रुपये था। तो पौष्टिक आहार देंगे, इसके लिए अटल कैंटीन खोली जाएंगी दिल्ली के 100 जगहों पे, जिसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी को दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशली फोकस किया है, और दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात यहाँ पे कही है। इसका अनाउंसमेंट इस बजट में किया है। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा डीटीसी बस में महिलाओं को जो फ्री यात्रा है, जो एक पिंक टिकट लेनी पड़ती है, बस में चढ़ते हैं तो कितनी भीड़ों, पिंक टिकट लेना जरूरी है, नहीं तो विदाउट टिकट मानी जाएंगी। भाई जब बस फ्री है तो झूठ मूठ का टिकट क्यों लेना? इसके लिए अब एक कार्ड दे दिया जाएगा उनको,
लो भाई कार्ड लेके चलो आप फ्री हो, तो अब पिंक टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दिल्ली के जो किसान हैं उन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 6,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि पूरे देश में मिलते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट 3,000 रुपये और देगी। 3,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी कि लो भाई हम टोटल 9,000 रुपये आपको दे रहे हैं, 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, 3,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली के किसानों के लिए यहाँ पे यह काफ़ी बड़ा फायदा है। इसके अलावा दिल्ली में एजुकेशन पे 19,291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, रोबोटिक्स क्लासेस बनाई जाएंगी, AI बेस्ड क्लासेस स्कूलों में ऑपरेट की जाएंगी। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा बजट रखा है 19,200 करोड़ रुपए के आसपास का। इसके अलावा दिल्ली के घुम्मनखेड़ा गांव में, जो कि दिल्ली में वेस्ट दिल्ली में शायद पड़ता है, वहाँ पे गौशाला बनाई जाएगी, जहाँ पे इस गौशाला को बनाने में 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसका प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दिल्ली सरकार, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं दे रही थी, जैसा कि CM का कहना है, अब दिल्ली के जो भी निवासी हैं, जो शहरी गरीब हैं, उनको घर खरीदने पे जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। अब ये तो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोविज़न कहाँ से करेगी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविज़न भी उन्होंने दिल्ली के बजट में गिनवा दिया। तो 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। तो अब दिल्ली में यदि कोई घर खरीदता है, कोई फ्लैट खरीदता है, जैसे कि DDA फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, पहला फ्लैट है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अभी जब तक नोटिफाई नहीं होता तब तक कुछ नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता, नोटिफाई होना चाहिए। पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली को कुछ लेने नहीं दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, तो दिल्ली वालों को उसके निमित्त किसी को लाभ नहीं लेने दिया। अब हमारी जो ये सरकार है, इस योजना को हम स्वीकार करेंगे ताकि हमारे शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके। और इस योजना के तहत हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दिल्ली के सभी गांवों को सशक्त बनाने के लिए और दिल्ली के सभी गांव वालों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1157 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे प्रोविज़न किया है, उसका प्रावधान किया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए। हमारी सरकार दिल्ली के हर गांव और किसान को सशक्त बनाने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित है और इसको पूर्ण करने के लिए फिर से ग्रामीण बोर्ड को बनाया जाएगा और उसमें कुल 1,157 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 1,082 करोड़ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो बोर्ड बिल्कुल बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था, दोबारा से उसको रिवाइव करेंगे और 1,157 करोड़ रुपए ग्रामीण बेल्ट में खर्च किए जाएंगे। ऐसा इस सरकार का निर्णय है। फ्रेंड्स, इस बार गांव वालों की मौज रहेगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि इस बार उनके जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो इस समय समझ लीजिए CM के बाद दूसरे नंबर पे हैं। तो इस बार दिल्ली के गांव वालों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली, जो कि पिछले 10 सालों से दिल्ली के गाँव वाले झेल रहे हैं। और कोई झेले या ना झेले, दिल्ली के गाँव वालों ने बहुत दिक्कतें झेली हैं पिछले 10-12 सालों में। तो गांव वालों को सशक्त और गाँव को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा खासा फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए विधायकों को 350 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में। हम दिल्ली में 70 विधायक हैं और 350 करोड़ रुपए, तो कितना हुआ, 5-5 करोड़ रुपए पर विधायक को मिलेंगे, जो कि उनको डेवलपमेंट अपने एरिया में करना होगा। जैसे कोई सड़क खराब है, थोड़ा बहुत खराब है, अपना बनवा दिया, या फिर कोई गली खराब है, कोई पार्क खराब है, उसको रीडेवलप करा दिया। तो ये सब काम वे लोग अपने लोकल लेवल पे करा सकते हैं। तो विधायकों को भी टोटल 350 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा पूरी दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दिल्ली के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कराने की बात की गई है। जैसा कि CM ने बोला है कि हर एक राज्य में इस टाइप की समिट होती है, लेकिन दिल्ली में होती नहीं है, तो दिल्ली में इस टाइप की समिट होगी। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने और भी कई अनाउंसमेंट किए हैं। अब किए तो बहुत सारे, अब 2 घंटे का बजट है, मैं सारा बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ मैंने हाइलाइट्स जो भी थे आपको बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।